जय श्री राम सभी भाइयों को। भाई मोदी सरकार ने फिर एक बार अपना वादा पूरा करते हुए वक्फ के पर कतरते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है, जिसमें कुछ मुस्लिम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम लोग अनशन पे बैठने की धमकी दे रहे हैं। चलो अब बात करते हैं वक्फ बिल की, जो लोकसभा में पास हो चुका है और वो आगे राज्यसभा में पेश करने की अपील करी गई है। तो भाई वक्फ बिल का सबसे पहला नियम और सबसे बड़ा नियम, भाई पहले वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, उसको अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था, बट अब ऐसा नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित करता है तो उसको पहले सरकार मुआयना करेगी। उसके बाद अगर वक्फ बोर्ड उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पाया तो उसकी अर्जी खारिज कर दी जाएगी। और अगर वक्फ बोर्ड उसको अपनी जमीन का प्रूफ दे सकता है तो उसकी सुनवाई अब कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी हो सकती है 90 दिनों के अंदर। और दूसरा बदलाव, जो लोग अंडर 5 इयर्स कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम धर्म को, जिन्होंने अपनाया है, वो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान में नहीं दे सकते। तीसरा बदलाव, वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी ज़मीन का उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन परिवारों ने वक्फ अल औलाद के तहत अपनी ज़मीनें दान दे दी थी, तो उस ज़मीन से आई आमदनी को उनके परिवार के सिर्फ पुरुषों को नहीं, अब महिलाओं को भी उसका हिस्सा मिलेगा। चौथा बदलाव, 2 गैर मुसलमान व्यक्ति और 2 मुसलमान महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह दी जाएगी। और 5वां बदलाव, अब ज़मीन का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा और कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर उस ज़मीन को छुपा नहीं पाएगा। तो भाई ये चेंजेस थे जो वक्फ बिल में आए हैं इस बार, और ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़, हमारे मोटा भाई होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया है, वो सुनो जरा। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई ये रूल सबको मानना पड़ेगा। और आप लोगों की इस पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।